वादा किया था कि 50,000 का किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज 15 साल हो गए। 15 साल में इन्हें क्या कर्जा याद आया किसान का? और हमने माफ किया तो बंद कर दी वो योजना। यहाँ एक सीएम राइस का मुद्दा सामने आया कि जो लड़कियों के लिए, एकमात्र गरीब लड़कियों के लिए स्कूल था, वहाँ सीएम राइस स्कूल बना दिया, जबकि मुख्यमंत्री से लेके नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह तक सभी लोगों ने एक सुर में कहा था कि ये स्कूल हम कहीं और बना देंगे, लेकिन अंत में वही बनाया गया और वही बन रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके से वादा करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े वरिष्ठ पदों पे बैठे हुए, मतलब मुख्यमंत्री से लेके विधायक तक, और उसके बाद वही करते हैं जो उन्हें करना होता है? देखिए, चाहे गरीबों के खाते में 15 लाख आने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री द्वारा हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात हो, कौन सी चीज इन्होंने सच बोली? चाहे 2008 में 50,000 का किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे जो है मजदूरों के लिए एक कामगार यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे जो है टूरिस्टों के लिए टूरिज्म यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे व्यापारियों के लिए 1000 करोड़ का कार्पस फंड तैयार करने की बात हो, कौन सा काम किया इस सरकार ने? ये झूठी और एक मक्कार सरकार थी जिसने जो है इस प्रदेश की जनता को ठगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हर जगह पर नया स्कूल बनेगा, कहीं पर भी जो है स्कूलों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी जो है बिल्डिंगों को तोड़ा वो नहीं किया जाएगा। आप देखें आज का सीएम राइस स्कूल कहाँ बन रहा है? मॉडल स्कूलों पर आपने सीएम स्कूल की पर्ची चिपका दी और वो लूटखोरी चालू हो गई, कमीशनखोरी चालू हो गई ठेकों में। आज मध्य प्रदेश में जो है ये सागर का जो महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल था, ये बच्चियों के लिए सबसे एक आइडियल स्कूल था। यहाँ पढ़ने पर लोग गौरव महसूस करते थे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। तो ये बहनाओं के जो है ये अधिकार मार दिया और बहना बहना कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। यहाँ पर बच्चियों को आपने जो है आपने पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया और लाडली लक्ष्मी बनाए फिर रहे हैं आप पूरे प्रदेश में। ये दो मुही राजनीति करने वाले। आप देखें छतरपुर में महाराजा का कॉलेज सैकड़ों साल पुराना, गौरवशाली एक उसका इतिहास, उस कॉलेज को आपने तहस नहस कर दिया। आपने जो है सब जगह बिल्डिंगें तोड़ दी, क्योंकि तोड़ने से और बनाने से कमीशन खोरी मिलती है, कमीशन मिलता है। इनके लिए नाम पर लोन मिल जाता है तो लोन ले लिया जाता है। तो ये लूटखोरी की एक व्यवस्था बनाए रखने का काम है। ये स्कूल नहीं टूटना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने स्वयं ये वादा किया था, इसके बाद भी अगर वो इस वादे का निर्वाह नहीं कर पाए तो उनको पूरे सागर संभाग से माफी मांगनी चाहिए और जो है प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि वो झूठ बोलने के आदी हैं। ये मध्य प्रदेश में होने लग गया है। कितनी बिल्डिंगें तोड़ दी गई भाई, एक जगह थोड़ी। कहते जो मुख्यमंत्री है उनकी बात का तो वजन होता है। अगर वो कोई घोषणा कर दे कि मैं ये करूंगा और अगर वो ना करें, पलट जाए, फिर वही करने लगे, तो इसको क्या मानना चाहिए? जनता के साथ धोखा। सामान्यतः हर मुख्यमंत्री जो है एक विभाग होता है उनके पास जो उनकी घोषणाओं का ट्रैक रखता है। मुख्यमंत्री जी को तो यही याद नहीं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं कर दी। 2500 घोषणाएं की हैं 3 साल की सरकार, 2500। और उसमें से स्वयं मुख्यमंत्री का सचिवालय बता रहा है कि कुल जो है 1150 या 1200 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। तो आपने जो है 1700 योजनाएं तो टोपी पहनाने की। इसकी जानकारी तो प्रदेश की जनता को है, खुद ही दे रहा, उनका मंत्रालय देता है। तो ये तो कितनी अपने आप में लज्जाजनक बात है। एक सवाल जो रह के आता है कि व्यापम घोटाला जो पूरी दुनिया में ध्यान खींचता है मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में एक घोटाला हुआ, आपकी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की या फिर दब गया वो, इतनी संदिग्ध मौतें हुई। अब चुनाव का वक्त है, इसमें अभी तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि व्यापम में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, व्यापम में हमारी सरकार ने काम किया। जो मुकदमे ऑलरेडी अदालतों में जा चुके थे, जिनमें चालान पुटअप हो चुका था, जिनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इनकी खुद की सरकार में जा चुके थे ट्रायल में, उनमें हमारी सरकार हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती थी बिना अदालत की बातचीत के। तो हमने जो है नए जो मुकदमे थे, नए जिन FIR पर जिनकी सरकार ने दबा दी थी, उन FIRs को हमने जिंदा किया और उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कराया। इसीलिए हमारी सरकार गिरा दी गई, क्योंकि ये लोग सब जेल जाते। तो हमारी सरकार जब गिरा दी गई माफिया के पैसे से, जब हमने जिन माफियाओं को इंदौर में तबाह किया, उन माफियाओं के पैसे से हमारी सरकारें गिरा दी गई। जब हमारी सरकार गिर गई तो उसके बाद उनके पास अवसर था, उन्होंने जो है EOW की भी बहुत सारी जांचें वापस ले ली और ये सारी जांचें भी दबा दी जिन्हें हमारी सरकार ने शुरू किया था। तो हमारी नीयत तो इनकी जांच करने की थी
लेकिन सरकार गिर जाने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब आपके घोषणा पत्र में व्यापम को लेके क्या है? सारे घोटाले, अकेला व्यापम नहीं, पटवारी से लेके सब, पटवारी, पुलिस भर्ती से लेके जो है NRHM की भर्तियां, नर्सिंग कॉलेजेस की भर्तियां, सबकी जांच होगी। यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी घोटाला, इसकी जांच। मेडिकल यूनिवर्सिटी घोटाला तो व्यापम का पिताजी है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वहां तो लिखित में मेल डाल के नंबर बढ़वाए लोगों के। इसकी जांच में ये चीजें, तथ्य सामने आ चुके। इसके बाद क्या कोई जेल गया क्या? ये जो सरकार है, ये चोरों को प्रश्रय देने वाली सरकार है, डाकुओं की पीठ ठोकने वाली सरकार है, और वही इन्होंने किया है। रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? जितने दावे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो रोजगार पे ज्यादा बात नहीं करती, जैसे हम स्थानीय स्तर पे सागर में भी देखें तो यहाँ रोजगार पे कोई चर्चा नहीं होती है। सारी चर्चाएं हो जाती है, लेकिन रोजगार का मुद्दा आता है और उस पर शब्द शांत पड़ जाते हैं। आप बताइए कि अगर आप विधानसभा में एक कोई सरकार ये जवाब दे कि 39 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से उनकी सरकार ने 21 लोगों को नौकरी दी, मात्र 21, तो ऐसी सरकार को जो है तालाब में डूब के मर जाना चाहिए कि अपना सिर ऊंचा करके गर्व से दहाड़ना चाहिए। ये सरकार ऐसी सरकार है जो 39 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से 21 को रोजगार देने के बाद भी दहाड़ने की एक्टिंग कर रही है। अंदर से तो उनकी आत्मा में ग्लानि भरी हुई है, लेकिन ऊपर से वो दहाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका झूठ पकड़ा नहीं जाए और जनता उन्हें ठिकाने न लगा दे। कितने हैं अभी बेरोजगार मध्य प्रदेश में? आपसे मैं आपको 2 पोर्टल के नाम बताता हूँ। आप ई-श्रम पोर्टल पर जाइए, मध्य प्रदेश के बच्चों की संख्या देख लीजिए। 1,70,00,000 पंजीकृत हैं वहाँ। ये भी संख्या मैं आपको 1.5 महीने पुरानी बता रहा हूँ। हो सकता है आज 1,75,00,000 हो गए हो। और 40 लाख लोग जो है मध्य प्रदेश की सरकार बता रही है कि पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार हैं। तो अब इसके बाद दूसरी कहानी हमारे को कहने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू। 72,000, तो इस बार ये 1,500 क्यों रखा? प्रोजेक्ट पिछली बार क्या फेल हुआ था? जो नारी के लिए नहीं लाए थे, किसान के लिए लाए थे, उसका नाम था न्याय योजना। वो न्याय योजना हम अभी भी चालू कर रहे हैं। महिलाओं के लिए थी, महिलाओं के लिए, आप देख लीजिएगा। उसका नाम था न्याय योजना, और वो न्याय योजना ये थी कि एक परिवार में साल में हमको 72,000 रुपया सरप्लस भेजना है ताकि ये हमारी इकॉनमी में वापस आए। और राहुल गांधी पहले आदमी जिन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन सीज हो गया है, इसलिए इसको अब किक स्टार्ट करने की जरूरत है। और जब आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आप बार बार किक मारते हैं, जब सेल्फ काम नहीं करता है। वही काम जो है हमें इकॉनमी में करना है, इसके लिए न्याय योजना बनाई। ये न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लागू है, और ये न्याय योजना राजस्थान में लागू है, और अब ये न्याय योजना मध्य प्रदेश में भी चालू की जाएगी। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित।
हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।